ईरान और अमेरिका में देर पास जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। ईरानी वजारत खारिजा के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कल ईरान का दौरा करेंगे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल का दौरा ईरान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का तसलसल है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ के दौरे का मकसद ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। पाकिस्तानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ईरान के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दुश्मन ने ईरान को वेनेजुएला बनाने का सोचा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान इस वक्त मुआशी और अस्करी लिहाज से हालत जंग में है। तेहरान मुश्किलात के सामने मजबूती से डटा हुआ है। ईरान मदाहमत और इस्तेकामत के बायस दुनिया को हैरान करने वाली ताकत बनकर उभरा। दुश्मनों को उम्मीद है कि वो मसाइल के जरिए मुआशरे में तकसीम और फूट डाल सकेंगे। वाशिंगटन हुकूमत शर्मिंदा है कि मुल्क की मईशत को संगीन मसाइल का सामना है। ईरान का पाबंदी और आबना हॉर्मुज से मुतालिक जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इक्तसादी जंग में शरीक ममालिक को निशाना बनाने का इंडिया भी दे दिया। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल मोहसिन रज़ाई ने खबरदार करते हुए कहा, अमेरिका की मुआशी जंग में मदद करने वाले ममालिक के मफादात को निशाना बनाएंगे। ट्रंप की हमाकत ने दुनिया को एटमी हथियारों के हसूल का ख्वाह बना दिया। खलीज फारस और आबना हॉर्मुज से तेल का एक कतरा भी बाहर नहीं जाएगा। हम तेल की बरामद के दीगर रास्तों को भी निशाना बनाएंगे। आज का ईरान जंग से पहले वाला ईरान नहीं। ईरान वाहिद मुल्क है जो एटमी ज़वाबित की पासदारी में दीगर तमाम ममालिक से आगे है। ईरान के खिलाफ मुआशी जंग से अमेरिका को कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। साबिक अमरीकी वज़ीर दिफा लिविन पैनिटा ने कहा कि ईरान आबना हॉर्मुज बंद करके अमेरिका पर इक्तिसादी दबाव बढ़ा रहा है। ट्रंप इंतजामिया के हालिया इक़दाम तेहरान को हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकेंगे। अमेरिका को तेहरान के साथ सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आलमी सतह पर बहुत चीखो पुकार मचेगी। इक़दाम से दीगर ममालिक का अमेरिका से मुतालिक रवैया तब्दील हो सकता है। ईरानी हैकर से बरतानिया पर पहले साइबर हमले का इंकशाफ। पावर प्लांट 4 रोज तक बंद रहा। बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने दावा किया कि ईरानी हैकर्स ने गुज़श्ता माह पहले साइबर हमले के जरिए बरतानवी पावर प्लांट को 4 दिन के लिए बंद कर दिया था। ये पहला मौका है जब ईरानी हुकूमत से वाबस्ता हैकर्स बरतानिया में किसी तंसीब को बंद करने में कामयाब हुए। हमलों ने 12 अमरीकी रियासतों को मुतासिर किया और व्हाइट हाउस में भी तशवीश की लहर दौड़ गई थी। चीन के बगैर अमेरिका के लिए ईरान को मुआशी तौर पर तनहा करना मुमकिन नहीं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक चीन ईरान का बड़ा तिजारती शराकतदार और ईरानी तेल का अहम तरीन खरीदार है। वाशिंगटन के लिए बीजिंग को नजरअंदाज करना आसान नहीं। चीन ने 2025 में ईरान के साथ तकरीबन 41.2 अरब डॉलर की तजारत की। बीजिंग अमेरिका को दरकार अहम मादनियात की बरामद महदूद करके अमेरिकी टेक्नोलॉजी और दिफाई सनत को मुतासिर कर सकता है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान टैरिफ वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। कनाडा ने भी अमेरिका पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी का एक्स पर बयान। अमेरिका के साथ तिजारती मुज़ाकरात खत्म कर दिए। अमेरिकी अशिया पर डॉलर के बदले डॉलर के हिसाब से जवाबी टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका का आखिरी लम्हात में शराइत तब्दील करना गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। अमेरिकी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक कनाडा मुआहदे की शराइत से पीछे हटा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार 24 से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक इसहाक डार की बरतानवी वज़ीर खारिजा एडमिरल बैंड से मुलाकात होगी। बरतानवी हुकूमत के दीगर आला हुकाम से भी मिलेंगे। सोमाली बहरी कज़ाकों के कब्जे में मौजूद पाकिस्तानी अमले का मामला ज़ेर बहस आएगा। MT ऑनर्ड
25 के पाकिस्तानी अमले की बहिफाजत रिहाई के लिए अमूर पर बातचीत की जाएगी। दौरा पाकिस्तान और बरतानिया के दो तरफा ताल्लुकात के लिए अहम है। यूक्रेन के ड्रोन हमले, रूस के ज़ेर इंतजाम इलाकों में 10 अफराद हलाक। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेन ने समारा में ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा कर दिया। रूसी समारा रीजन में ड्रोन हमलों से सनती तंसीबात को नुकसान पहुंचा। समारा में रूसी ऑनलाइन रिटेल कंपनी के लॉजिस्टिक्स के मरकज पर हमला हुआ। रूसी वजारत दिफा ने 457 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। रूस के यूक्रेन पर जवाबी हमले ज्यादा तकलीफदेह और तबाहकुन हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस ने यूक्रेनी तंसीबात पर अपने हमले तेज कर दिए। कैफ हुकूमत ने रूस में शहरी अहदाफ को निशाना बनाकर खुद पिंडोरा बॉक्स खोला है। जवाब में यूक्रेन की मईशत के हसास शोबों को रूसी हमलों का सामना करना पड़ रहा है। कैफ हुकूमत और मगरबी सरपरस्तों ने 40 दिन में रूस को स्ट्रेटेजिक शिकस्त देने की कोशिश की। सिंध हुकूमत का मरहूम मीर रजा अली खान कत्ल केस में जुडिशल कमीशन कायम करने का फैसला। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक मीर रजा अली केस से मुतालिक अहल खाना के खदशात को सिंध हुकूमत ने इंतहाई संजीदगी से लिया। अहल खाना की जानिब से वज़ीर-ए-आला सिंध को इरसाल करदा खत हुकूमत को मौसूल हुआ। सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त का फैसला किया। जुडिशल कमीशन मीर रजा अली खान कत्ल केस की गैर जानिबदाराना और शिफाफ तहकीकात करेगा। जुडिशल कमीशन तहकीकात में किसी भी खामी, अहम पहलू या मजीद तफ्तीश तलब शवाहिद का जायजा लेगा। अभी हमें जुडिशल कमीशन के डिसीजन के बारे में मीडिया से पता लग रहा है। वो डिसीजन जो कि ना कि हमें इन्फॉर्म किया गया है, ना उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस बताए गए हैं कि किस बिना पे ये कमीशन बनाया जा रहा है। पुलिस ने कल के दिन 24 अगस्त को जाके रिपोर्ट सबमिट करनी थी, तो अब तक अगर रिपोर्ट ही बाहर नहीं आई है तो किस बेसिस पे इस डिसीजन को लिया जा रहा है? क्या उन्हें पहले से पता है रिपोर्ट में क्या है? क्या वो रिपोर्ट से एग्री कर रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं? What are the grounds of this decision? वो हमें इन्फॉर्म नहीं किया गया है and we as a family are not standing for this decision. मीर रजा की फैमिली ने सिंध हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन के क़याम के फैसले को मुस्तरद कर दिया। मीर रजा के वालिद ने कहा केस में JIT बनाने का मुतालबा करते हैं। JIT बनाने के लिए कल अदालत से रुजू करेंगे। तर्जुमान वज़ीर-ए-आला सिंध के मुताबिक सिंध हुकूमत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त का फैसला किया है। सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात खत्म। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और सदर नून लीग मियां नवाज शरीफ की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात के एजेंडे में सर फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट का बानी PTI को अस्पताल शिफ्ट करने का फैसला रहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मियां नवाज शरीफ को शिफा अस्पताल की बजाय बानी PTI को पेम्स ले जाने की वजूहात से भी आगाह किया। PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त और इसके कानूनी जवाब पर मुशावरत भी हुई। मुलाकात में सियासी हिकमत अमली और कानूनी ऑप्शंस पर भी मुशावरत की गई। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाए। 2 घंटे की तवील मुलाकात में मरियम नवाज भी मौजूद थीं। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के लिए मुख्तलिफ नाम भी ज़ेर गौर आए। बानी PTI के मामले पर वफाकी हुकूमत और PTI आमने सामने। बानी की निजी अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म के खिलाफ नजरसानी अपील में फैसले को कानूनी इख्तियार से तजावुज करार। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट के 18 अगस्त के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील और जल्द समाअत की दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त का हुक्म वापस लेने या इस पर नजरसानी करने की इस्तदा। दूसरी जानिब बानी को अल शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने पर
तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। इस्तदा की गई कि 18 अगस्त के अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई। वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी या क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का बयान, कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद नौरीन न्याजी से फोन पर राब्ता हुआ। नौरीन न्याजी ने मुलाकात के अहवाल का जिक्र नहीं किया और कहा था कि वो बाहर बात नहीं करेंगी। बानी पीटीआई और नौरीन न्याजी की मुलाकात से मुतालिक मनगढ़ंत खबरें चल रही हैं। बानी पीटीआई ने सुहेल आफरीदी या पार्टी क़यादत के खिलाफ कोई बात नहीं की। क्या उस ऑर्डर पर अमल दरामद हुआ? जवाब है हाँ। क्या मुआयना कराया गया? जी कराया गया। क्या शफाफ तरीके से कराया गया? जी शफाफ तरीके से कराया गया। क्या उनकी हमशीरा वहां मौजूद थी? जी मौजूद थी। क्या शिफा के डॉक्टर वहां मौजूद थे? जी मौजूद थे। तमाम लवाजमात जो उस ऑर्डर के तहत इंतजामिया को हिदायत जारी की गई थी, वो तमाम लवाजमात पूरे किए गए। हमारा कल भी यही मौक़िफ़ था, हमारा आज भी यही मौक़िफ़ है और हमारा आइंदा कल भी यही मौक़िफ़ रहेगा कि सेहत के मामलात के अंदर सियासत को मुलविस नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात की जानिब से पीटीआई की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीटीआई ने तौहीन अदालत की बेबुनियाद दरख्वास्त दायर की है। इंतज़ामिया ने अदालती अहकामात पर अमल किया और बानी पीटीआई का मुकम्मल चेकअप करवाया। तौहीन अदालत हमने नहीं, इन्होंने की। बानी की बहन, फैमिली और पार्टी तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुई। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। क्या अदालत ने सियासत करने से मना नहीं किया था? शिफा अस्पताल के बाहर टोलियों की शक्ल में लोगों को जमा किया गया। बार काउंसिल ने कहा है कि कुछ वकला ज़ाती बयानात दे रहे हैं। जब ये वज़ीर आज़म थे तो अपने मुखालिफिन से मुतालिक तज़हीक आमेज़ रवैया रखते थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से लोधना के अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद ज़ुबैर खान और शाजिया हयात की मुलाकात। सियासी अमूर, तरक्याती मनसूबों और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से भी आगाह किया। वज़ीर आला की अरकान सूबाई असम्बली को अपने हल्कों में अवामी मसाइल के हल के लिए मुसलसल कोशा रहने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका है। जुड़वा शहरों में मानसून का तगड़ा स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। फैजाबाद, चांदनी चौक, राजा बाजार में बादलों की घन गरज। सैदपुर में सबसे ज्यादा 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अंडरपासेस पानी से भर गए। नालालई में तोगयानी। कटारिया के मुकाम पर पानी की सतह 20 फीट और गवाल मंडी के मुकाम पर 16 फीट तक पहुंच गई। बारिश के पेश नजर रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। शाम के वज़ीर ख़ारिजा का पाकिस्तान का तारीखी दौरा। दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का आगाज। इलाकाई और आलमी ममालिक की पाकिस्तान के साथ सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी। अरब न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारिजा असद हसन अल शैबानी का 19 साल बाद पाकिस्तान का अहम और पहला दौरा मुकम्मल हो गया। दमिश्क और इस्लामाबाद के दरमियान सियासी, सिक्योरिटी और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। शामी वज़ीर ख़ारिजा आला सतही वफ़द के हमरा इस्लामाबाद पहुंचे, जिसे दो तरफा तदवीराती ताउन के नए दौर का आगाज करार दिया गया। पाकिस्तान ने शाम की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और मकबूजा गोलान के मामले पर शाम के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत का इयादा किया। भारतीय जराइम पेशा नेटवर्क के गिर्द आलमी सतह पर घेरा तंग। अमरीका और कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों की अहम कार्रवाई। मोदी हुकूमत की खुली छूट के बाद भारतीय जराइम पेशा गिरोह दुनिया भर के लिए
खतरा बनते जा रहे हैं। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भारतीय जराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना चेहरा आश्कार हो गया। भारतीय रियासत गुजरात के 21 साला शख्स को फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग समेत मुख्तलिफ इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम की गैर कानूनी पाबंदियां, अफगान खवातीन खुदकुशी पर मजबूर। तालिबान रजीम के तारीख दौर में अफगान खवातीन के खिलाफ सिनफी इम्तियाज को रियासती पॉलिसी बना दिया गया। आलमी जरीदा द गार्डियन ने तालिबान रजीम की अफगान खवातीन के खिलाफ यकतरफा और सख्त गिर पॉलिसियों को आश्कार कर दिया। तालिबान रजीम ने अफगान खवातीन से सब कुछ छीन कर ऐसा निज़ाम राइज कर दिया है जिसमें निस्फ आबादी गुलाम बन चुकी है। खवातीन के तलाक का हक भी महदूद कर दिया गया। और चीनी रोबोट ने दुनिया के तेज तरीन इंसान यूसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक चीनी कंपनी के तैयार करदा ह्यूमनॉइड रोबोट लाइटनिंग ने 100 मीटर का फासला सिर्फ 9.32 सेकंड में मुकम्मल किया। रोबोट ने दुनिया के तेज तरीन इंसान जमीकन एथलीट यूसेन बोल्ट के आलमी रिकॉर्ड से बेहतर वक्त हासिल कर लिया। यूसेन बोल्ट ने साल 2009 में बर्लिन में आलमी एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान यह रिकॉर्ड बनाया था।